आइडियलिज्म एंड एजुकेशन, आइडियलिज्म का ताल्लुक एजुकेशन के साथ क्या है? द एम्स ऑफ एजुकेशन इज द फर्स्ट एरिया. So, according to idealism, it is to discover and develop individuals' ability and full moral excellence. इंसान की एबिलिटीज़ को, जो उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, उन्हें डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना और फिर उन्हें डेवलप भी करना. उनके ऊपर कुछ ऐसे असरात मुरतब करना एजुकेशन के ज़रिए से कि वो मज़ीद फ्लरिश करें, मज़ीद डेवलप हों और अप टू द फुल मोरल एक्सेलेंस. फुल मोरल एक्सेलेंस गोइंग अप टू द लेवल where you reach the highest level of excellence regarding morality. And then curricular emphasis on subject matter of mind. अब curriculum जिस तरह हम जानते हैं, निसाब का emphasis idealistic philosophy के मुताबिक आपके माइंड पे है, यानी जहन पे है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम एजुकेट कर रहे हैं जहन को और हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जहन की. और जो चीज़ें, जो कुतब, जो लेक्चर्स, जो सब कुछ हम इस्तेमाल में लाएंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो होंगे जो आपके माइंड की ट्रेनिंग करें. एंड देन द एम ऑफ एजुकेशन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को बढ़ाना, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी ज़ात को समझना. एंड देन वैल्यू इनकलकेशन, एक शख्स के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, को पैदा करना, को उनके अंदर उजागर करना. और वो वैल्यूज़ हैं रिगार्डिंग हेल्थ, सेहत से मुतालिक; वर्शिप यानी आपकी इबादत से मुतालिक; कैरेक्टर, किरदार से मुतालिक; एंड ब्यूटी, खूबसूरती से मुतालिक. जिस तरह हमने बात की कि ब्यूटी, उनके ख्याल में ब्यूटी मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है बल्कि द वर्ल्ड ऑफ माइंड है. तो आपने चीज़ों को किस तरह से उनकी खूबसूरती को देखना और इवैल्यूएट करना है, इल्म की या चीज़ों की, वो भी डोमेन है आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की. एंड देन स्किल डेवलपमेंट, फिर उसके साथ साथ आपने स्किल्स भी डेवलप करनी है. अब एबिलिटीज़ और स्किल्स में थोड़ा डिफरेंस है. एबिलिटीज़ क्या हैं? एबिलिटीज़ वो हैं जो हम में इननेट तौर पे मौजूद है, इनबॉर्न है. फॉर इंस्टेंस, आपका चल लेना आपकी एबिलिटी है, आपके पाँव हैं और आप चल लेते हैं, ये एबिलिटी है. अब आप उसके ज़रिए हाई जंप करते हैं तो ये आपकी स्किल है, यानी आपकी मौजूदा एबिलिटीज़ को आप पॉलिश करते हैं और उनको एक हायर लेवल पे लेके जाना स्किल की तरफ ले जाता है. एंड देन टीचिंग मेथड्स में लेक्चर है जिसमें एक उस्ताद बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं. डिस्कशन है जिसमें दोनों अतराफ से कुछ बातें हो रही हैं. एंड सोक्रेटिक डायलॉग, जैसा आपको याद हो, हमने सोक्रेटिक डायलॉग के बारे में ये कहा था कि सोक्रेटिस यूज्ड टू गिव a statement of problem to people and then would look at it from different angles and would also encourage the students to look at it from different angles, not just one angle. And that the examples they gave it in are heroes and people who are there to admire, जिनके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए, उनकी मिसालें दी जाती. And then idealism and education also has an emphasis on learning यानी सिखाया कैसे जाए थ्रू इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है खुद का एनालिसिस, खुद से सवाल करना, अपने अंदर झांकना और अपने आप से पूछना कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है, कौन सी दुनिया मादी है और कौन सी दुनिया फ़ानी है और कौन सी दुनिया स्पिरिचुअल है और कौन सी दुनिया हमेशा रहने वाली. एंड देन इंट्यूशन. अब इंट्यूशन जिसे हम इल्हाम कहते हैं उर्दू में, उसका मतलब ये है कि योर लर्निंग, योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स विदाउट प्रायर लर्निंग एंड अ परसेप्शन ऑफ फिनोमिना विदाउट अ लर्निंग प्रोसेस, जिसमें आप किसी खास लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरते अपनी एक सोच डेवलप करने के लिए किसी चीज़ के बारे में, बल्कि ये आपके अंदर मौजूद है. ये इंट्यूशन है. एंड इनसाइट, आपकी एक रॉ कैपेसिटी टू लुक बिलो द सरफेस ऑफ थिंग्स. आपने लर्निंग नहीं की लेकिन आपको इनसाइट है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उसको भी डेवलप करें लर्निंग में. एंड देन होल एंड पार्ट लॉजिक, मुकम्मल या किसी हद तक लॉजिक को भी सिखाया जाए. लॉजिक इज द साइंस ऑफ इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स, जिसके अंदर इवैल्यूएशन है. आप आर्गुमेंट्स के जरिए इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों का ठीक
یا غلط ہونا۔